कल की चिंता मत करो, कल का सब कुछ है फिक्स। आओ जरा ध्यान से सुनो योगीपीडिया 256 और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। जैसे कि मैंने लास्ट योगीपीडिया एपिसोड में बोला था कि बहुत से टीजर ट्रेलर आए हैं जिसके ऊपर मुझे बात करना है, तो आज वी विल स्टार्ट विद सम ट्रेलर रिव्यूज, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मराठी इंडस्ट्री से आ रही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भूतम भयम की। एंड सबसे पहले तो मैं इसके टीजर से ही इंप्रेस हुआ था। फनी एज वेल एज हॉन्टिंग, दोनों का प्रॉपर मिक्स था उसमें। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो भाई साहब मुझे यकीन हो गया कि मराठी फिल्म्स के अच्छे दिन अब वापस आ रहे हैं। एक टाइम था यार जब अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठारे, इनकी जब कोई भी फिल्म आती थी ना मराठी में, श्योर शॉट हिट होती ही थी। बहुत टाइम बाद मुझे वो समय अब वापस आते दिख रहा है जब हर दूसरी मराठी मूवी अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते चली जा रही है एंड अपने कंटेंट और प्रेजेंटेशन के भरोसे पर अपना नाम कर रही है। भूतम भयम में आप देखो, सभी मराठी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एज लीड काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग बेटर जॉब। प्लॉट की बात करूं तो इसमें कुछ बेरोजगार लोग हैं जिनको तलाश है पारिस की, यानी एक ऐसा पत्थर जिसका टच अगर किसी चीज को हो जाए तो वो सोना बन जाता है। लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भूत प्रेत उसको या तो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे या कोई श्राप वगैरह होगा। अब जब ये सब लोग उस पत्थर के पीछे जाएंगे तो जो इनका हाल होगा वही इस फिल्म की कहानी होगी। मूवी आ रही है 24 जुलाई को थिएटर्स में एंड अगर आपको मराठी समझ में आती है तो प्लीज इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई देना। अब बात करते हैं एक हॉलीवुड मूवी डिगर के ट्रेलर की, स्टारिंग टॉम क्रूज। हाँ, ये वही है मिशन इम्पॉसिबल वाले जो यहाँ पे ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल है क्योंकि अपनी बाकी फिल्मों की तरह इसमें ना वो फिजिकली फिट है ना ही यंग। डिगर में वो एक बूढ़े से एंड थोड़े मोटे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है डिगर रॉकवेल एंड वो एक बिलियनियर ऑयल टाइकून है जिसके ऑयल फैक्ट्रीज की वजह से एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर आने वाला है जिससे ऑलमोस्ट $18 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है या होने वाला है। एंड ये डिगर डिसाइड करता है कि अब वो पर्सनली जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब ये कैसे होगा पता नहीं, बट ट्रेलर इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने इसके पहले बर्डमैन, द रेवेनेंट जैसी ऑस्कर विनिंग मूवी को डायरेक्ट किया है। एंड आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई कैन क्लियरली सी कि वन मोर ऑस्कर इज कमिंग। वैसे मूवी आ रही है अक्टूबर 2026 में। वैसे इसको ऑस्कर मिलेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ड्यून 3 का भी ट्रेलर आ चुका है एंड इसके दोनों पार्ट ने ऑलरेडी ऑस्कर्स जीते हैं। एंड ट्रेलर से तो लग ही रहा है कि इस बार भी इनका वीएफएक्स स्केल बहुत मैसिव होने वाला है। एंड देखो, इसके ट्रेलर को यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं सीधा इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम्हारा ड्यून के दोनों पार्ट का रिकैप भी हो जाएगा एंड न्यू कमर्स को इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी समझने में आसानी भी होगी। बनाओ ना। बट यार इस साल ना इतनी बड़ी बड़ी आईमैक्स रिलीज हो रही है, ड्यून, रामायण, द ओडिसी, एंड साला मुझे ही इसको आईमैक्स में देखने नहीं मिलेगा क्योंकि नागपुर में है ही नहीं। एंड देन रील्स पे, मीम्स वगैरह पे डिफरेंस बिटवीन आईमैक्स स्क्रीन वर्सेस नॉर्मल स्क्रीन वाले वीडियोस देख के मेरा दिल जल जाता है। वैसे भाई मैंने एक और ट्रेलर देखा, फहाद फासिल स्टारर डोंट ट्रबल द ट्रबल का। वैसे बालैया का वो ट्रबल ट्रबल वाला मीम तो देखा ही होगा आपने, लेकिन ना वो अपना टॉपिक नहीं है। मेरी नजर गई इस पर, एसएस राजामौली प्रेजेंट्स। भाई साहब कुछ तो खास होगा इसकी स्टोरी में जिसमें खुद राजामौली इन्वॉल्व है। वैसे बात करूं अगर इसकी स्टोरी की तो फाफा इसमें एक मैजिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक छोटी लड़की को अलग अलग मैजिक ट्रिक्स दिखा के इंप्रेस करता है। बट स्टोरी अचानक से तब पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअल में खुद मैजिक कर भी सकती है। टीजर में आपने उसे उड़ते हुए एंड दीवार से आर पार जाते हुए देखा ही है, तो हाउ दिस स्टोरी टर्न एट द एंड ये तो भाई देखना पड़ेगा जब मूवी थिएटर में आएगी ऑन 11 सितंबर। वैसे मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग राघव जुएल स्टारर भाई तेरा स्टार है के ट्रेलर रिव्यू का वेट कर रहे हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रेलर अच्छा है, कॉमेडी है। राघव जुएल इज ऑलरेडी फैंटास्टिक इन द ट्रेलर, बट मैं इसके बारे में सीधा इसके रिव्यू में ही, मतलब मूवी रिव्यू में ही बात करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस फिल्म को लेके। बट आई एम स्टिल एक्साइटेड क्योंकि राघव की फिल्म है जो थिएटर में आ रही है 30 जुलाई को। टीजर ट्रेलर की बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ फिल्मी न्यूज की। रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय एक ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर होगी, ये तो सबको पता ही है। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो मूवी का स्केल और भी ग्रैंड लेवल का होने जा रहा है क्योंकि मेकर्स ने ज़ॉम्बीज को रियलिस्टिक लुक देने के लिए हॉलीवुड की फेमस मूवी 28 डेज लेटर की प्रोस्थेटिक टीम को अप्रोच किया है जिससे इस ज़ॉम्बी थ्रिलर के क्रीचर्स इफेक्ट को और एनहांस किया जा सके। वैसे बात ज़ॉम्बी मूवीज की निकली है तो बता दूं, टाइगर श्रॉफ एंड शनाया कपूर भी एक ज़ॉम्बी बेस्ड कॉमेडी मूवी लेकर आ रहे हैं जिसको
अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी जिसकी अदर कास्टिंग अभी पेंडिंग है। वैसे गो गोवा गॉन के बाद कोई प्रॉपर ज़ॉम्बी कॉमेडी आई नहीं है। मराठी में आई थी एक ज़ॉम्बी वाली करके, बट मुझे इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट कम और डर ज्यादा है क्योंकि अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने वेलकम टू द जंगल डायरेक्ट की थी, तो कॉमेडी कैसी होगी समझ सकते हैं। वैसे उसमें अक्षय कुमार थे तो उन्होंने पुल ऑफ कर भी लिया था। इधर तो टाइगर श्रॉफ है एंड इनसे कॉमेडी होगी कि नहीं ये तो शायद यार खुद टाइगर को भी नहीं पता होगा। खैर बहुत टाइम से एक रूमर चल रहा था कि आलिया भट्ट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ तुम्बाड़ 2 एंड अब ये रूमर सच होते नजर आ रहा है क्योंकि खुद सोहम शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये कुछ फोटोज शेयर करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है। मूवी का रिलीज तो वैसे 2027 के दिसंबर में है, विच रिमाइंड्स मी के सलमान खान स्टारर मातृभूमि जो इसी साल रिलीज होनी थी, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद पोस्टपोन होकर नेक्स्ट ईयर यानी 2027 को रिलीज हो। सही कहा था भाईजान ने, मातृभूमि की मां की आंख हो ही रही है। खैर 2027 को एक और मेजर रिलीज है, मैं बात कर रहा हूं जूनियर एनटीआर स्टारर ड्रैगन की, जिसका रिसेंटली प्रशांत नील ने रिलीज डेट पोस्टर शेयर किया। वैसे मूवी 11 जून 2027 को आएगी, ये तो आपने टीजर में ही बता दिया था, तो अब ऐसा अलग से रिलीज डेट पोस्टर डाल के रिमाइंड करने की क्या जरूरत थी। खैर जाने तो मैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। जननायकन को सीबीएफसी क्लियरेंस तो मिल गया है, ये तो सबको पता ही है एंड अब सब लोग वेट कर रहे हैं इसके रिलीज डेट कंफर्मेशन का। बट इंटरनेशनली ऑलरेडी ये मूवी 24 जुलाई को रिलीज हो रही है, विच मींस पॉसिबली सेम डे या एक दिन पहले इंडिया में इसका रिलीज डेट प्लान हो, या जब तक आप ये देख रहे हो शायद इसका रिलीज डेट आ भी गया होगा। जिसके चलते थलपति विजय के बेटे जेसन की डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी सिग्मा जो ऑलरेडी प्लान थी टू रिलीज ऑन 31 जुलाई अब पोस्टपोन होकर अगस्त में शिफ्ट हो चुकी है, विच मींस बाप और बेटे का क्लैश नहीं होने वाला। प्रभास स्टार फौजी से अपडेट है कि मेकर्स ने 200 करोड़ खर्च करके 10 बड़े मैसिव सेट्स बनाए हैं। अब वो कौन से सेट्स होंगे आप मेरे पीछे यहाँ देख ही सकते हो एंड दैट इज द रीजन आई गेस के मूवी का बजट 600 करोड़ क्यों है। वेल आज की न्यूज में बस इतना ही। कुछ ही दिन में दी ओडिसी मूवी आ रही है एंड तुमने अब तक अगर मेरा ये ओडिसी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो। योगीपीडिया की न्यूज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ओडिसी वाले वीडियो को एंजॉय करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।